सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे और रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज़ हिज एंड हर्स। इट इज़ अ सस्पेंस एंड थ्रिलर सीरीज़ and it has been recently introduced and released on Netflix. So let's move to the story. So हमारी कहानी का आगाज़ होता है एक डेड बॉडी से जो कि एक रेड कार के ऊपर गिरी हुई पड़ी होती है। हम लोग अपने मेन लीड आना के ऊपर शिफ्ट करते हैं जो कि हाफ्ते भी अपने किचन से पानी पीती है। आना का घर बहुत मैसी हुआ होता है। वो अपने घर से खिलारा वगैरह उठा के डस्टबिन में डालती है। आना नोटिस करती है कि उसके साइड वॉक पे कोई वॉक कर रहा होता है। खैर, नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन मेल लीड पे। वो इज़ जैक जो कि अपने घर में सो रहा होता है। जैक को उठाती है उसकी नीस एंड ये उसकी बहन की बेटी होती है जो उसको कहती है कि नीचे लंच करने के लिए आ जाए। जैक नीचे जाता है और अपनी बहन से मिलता है। वो जोई, और ये छोटी बच्ची जोई की बेटी होती है। जोई आस्क जैक कि वो इतनी रात को क्यों लेट आया ऑफिस से, ऑन विच ही एक्सप्लेन्स टू जोई दैट काम था और ये वो बहाना वगैरह बना देता है। लेटर जैक जाता है ऑफिस और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है टू डिटेक्टिव प्रिया उसको बताती है दैट उनको एक अनोनिमस कॉल मिला है अबाउट द मर्डर ऑफ अ लेडी इन द मिडल ऑफ द जंगल के दरमियान में उनको एक कॉल आती है कि यहाँ पे एक मर्डर रिपोर्ट हुआ है। खैर, ये लोग वहाँ इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। मीनवाइल हमें आना का सीन दिया जाता है जहाँ पे वो अपने डेंटिस्ट के पास जाती है एंड शी इज़ हैविंग सम इन्फेक्शन इन हर टीथ। उसका एक दांत होता है विच इज़ इन्फेक्टेड और डॉक्टर बोलते हैं या तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा ऑपरेट करके, या तो यू हैव टू कंटिन्यू ऑन एंटीबायोटिक्स एंड आना चूसेस एंटीबायोटिक्स। खैर, डिटेक्टिव मिलते हैं दोनों एंड दे गो टू द सीन ऑफ क्राइम। वहाँ जाके वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और वहाँ जाकर दे फाउंड द सेम रेड कार जिसकी लाश हमें वीडियो के एपिसोड के शुरू में देखने को मिलती है। सेकेंडली, आना का सीन दिखाया जाता है जिसमें आना अपने वर्क प्लेस पे रिटर्न कर रही होती है। फॉर द इन्फॉर्मेशन, आना जो होती है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है, बट अब वो अपने ऑफिस जा रही है एंड शी यूजेस द एंट्री कार्ड जो कि डिक्लाइन हो जाता है। शी शोज़ द कार्ड टू द ऑफिस बॉय और ऑफिस बॉय उसको बताता है कि आपका कार्ड 1 साल पहले एक्सपायर हो गया था, विच इंडिकेट्स कि आना 1 साल से ऑफिस नहीं आई। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आगे जाके हमें देखते हैं कि आना मिलती है लेक्सी से। लेक्सी हैज़ रिप्लेस्ड आना। ये हमें यहाँ पे पता चलता है कि आना यूज्ड टू बी अ न्यूज़ रिपोर्टर, बट 1 साल का जो उसने गैप लिया था अपनी ज़िंदगी वो छोड़ के चली गई थी दूसरी सिटी में एंड शी वैनिश्ड ऑल ऑफ अ सडन। तो इस दरमियान में उसकी जॉब जो थी वो लेक्सी ने रिप्लेस कर ली, विच आना डिड नॉट लाइक इट एनी। तो खैर, उसके बाद आना जाती है अपने बॉस के पास और पूछती है कि क्या हुआ। तो बॉस उसको एक्सप्लेन करता है कि व्हाइल यू वर गॉन वी हैड टू रिप्लेस समवन। तो वो यही बताते हैं कि हमने लेक्सी को रिप्लेस किया, विच आना वाज नॉट वेरी हैप्पी अपॉन दिस थिंग। तो उसका जो बॉस होता है वो उसे बोलता है चलो कोई बात नहीं, आज शाम की एक क्या कहते हैं कवरेज करनी है, एक इंसिडेंट की न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है। वही जो मर्डर इंसिडेंट जिस पे जैक और इंस्पेक्टर प्रिया काम कर रहे होते हैं उसी पे आना को भी भेज दिया जाता है कि वो जाके वहाँ की कवरेज करे। आना वाज वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग। तो वो जाती है। फिर नेक्स्ट हमें सीन दिखाया जाता है उन्हीं उसी डेड बॉडी का जिसके नाखून बहुत बेरहमी से बहुत स्किन के अंदर तक काटे हुए होते हैं। डिटेक्टिव जैक वगैरह और प्रिया लोग यही चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैक सख्ती से पूरे क्रू को मना करता है अपने कॉप्स को कि मीडिया वालों को कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और जो भी विक्टिम के घर वाले हैं उन तक ये ख़बर जैक और कॉप्स की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से उनको इत्तला जाएगी। मीडिया में हमें बदनामी नहीं फैलानी कि ये औरत और इसका कत्ल हो गया। खैर, उसके बाद फिर आना भी होती है, वो भी क्राइम सीन में पहुँच जाती है वेयर शी मीट्स रिचर्ड जो कि लेक्सी का शौहर होता है। वो कैमरामैन भी होता है, इसीलिए आना एंड रिचर्ड हैज़ टू वर्क एट द सेम प्लेस। यहीं पे हमें सीन दिखाया जाता है डिटेक्टिव जैक एंड डिटेक्टिव प्रिया का, जो कि अब मीडिया के आने से बहुत नाखुश होते हैं। डिटेक्टिव प्रिया मीडिया के क्वेश्चन आंसर कर रही होती हैं बट इन अ वेरी डिस्क्रीट वे, वो कुछ ज़्यादा रिवील नहीं करी होती हैं। ऑन विच जैक कम्स और बताते हैं कि हमें यहाँ पे लाश ज़रूर मिली है, इट इज़ ऑफ अ वुमन, शी इज़ इन हर mid-30s एंड शी इज़ अ कॉकशियन वुमन, बट वो ज़्यादा कुछ इतना रिवील नहीं करते। यहीं इसी क्राउड में आना भी खड़ी होती है जहाँ वो जैक को बड़े अजीब नज़रों से देख रही होती है और वो जैक से चिल्ला के एक सवाल पूछती है कि
जैक, डिटेक्टिव जैक, क्या आप इसको रियल लाइफ में जानते थे, आप इसको पर्सनली जानते थे? ऑन विच जैक सीम्ड वेरी अनकम्फर्टेबल, और वो भी बहुत हिल जाता है, ठीक है। तो खैर उसके बाद वो वॉक अवे कर जाता है वहाँ से, और डिटेक्टिव प्रिया जैक से पूछती है कि उस औरत ने आपसे इतनी अजीब तरीके से बात क्यों की। ऑन विच जैक जस्ट पास अवे द क्वेश्चन, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो तो टाल मटोल कर देता है बात को। उसके बाद है ऐना जाती है रिचर्ड के साथ लंच पे आफ्टर दिस कवरेज ऑफ द इंसिडेंट। वहाँ रिचर्ड उससे पूछता है रिचर्ड के पूछने से पहले ऐना रिवील कर देती है कि मैं जो 1 साल के ब्रेक पे गई हुई थी जहाँ इस शहर से दूर, आई वॉज गॉन टू राइट माई ओन बुक। यहाँ पर रिचर्ड पर एक इंसिडेंट को मैंशन करता है दैट इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट ऐना इस बात पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती है एंड शी जस्ट इग्नोर्स द क्वेश्चन। खैर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जैक का। इंस्पेक्टर जैक, द डिटेक्टिव जैक, वॉज फॉलोइंग ऐना ऑल द वे टू द रेस्टोरेंट, जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में ऐना और उसका कैमरामैन लंच कर रहे होते हैं, वहाँ पे जैक भी पहुँच जाता है एंड जैक इज स्पाइंग ऑन ऐना। वो दोनों को लंच करते हुए देखता है। ओके, सो आगे हमें ये सीन दिखाया जाता है कि जैक ऐना और रिचर्ड का पीछा करते करते एक होटल रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो ऐना का रूम नंबर पता करता है और वो उस रूम की तरफ जाता है। खैर उसके बाद वो ऐना के रूम पे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बैंग करने लग जाता है, जिससे ऐना और रिचर्ड कमरे के अंदर बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं और तंग होते हैं। जो जैक होता है वो ज़ोर से दरवाज़ा बजाता रहता है जब तक कि ऐना गुस्से से दरवाज़ा खोलती नहीं है। जैसे ही ऐना बाहर आती है जैक वहाँ से निकल जाता है। उसने हरकत सिर्फ इसलिए की ताकि वो ऐना को अनॉय कर सके। खैर ऐना भी गुस्से में तिलमिला जाती है और फिर वो वहाँ से निकलती है। जैक एज़ यूजुअल वो वही करता है, ऐना का दोबारा पीछा करता है। ऐना खैर जाती है एक जंगल में एक घर होता है वहाँ। एक्चुअली दिस वाज ऐनाज मदर हाउस, ठीक है। वहाँ उसकी माँ रहती है, वो इज़ रियली ओल्ड और बेचारी आंटी अकेली होती हैं जंगल वाले घर में। सो ऐना इज़ लाइक रियली हैप्पी टू सी हर मदर अगेन, एंड उसकी माँ भी बेचारी अपना वो जाती है, खुश हो जाती है टू सी हर डॉटर आफ्टर सो लॉन्ग। यही ऐना के पीछे जैक भी आ जाता है और वो भी घर के अंदर दाखिल होता है। और ऐना की मदर जैक को देख के और भी ज़्यादा खुश होती हैं कि अरे जैक बेटा आप भी आओ अंदर, और उसको गले भी मिलती हैं, उसको कॉफ़ी पे इन्वाइट भी करती हैं कि बैठो कॉफ़ी पी के जाना। खैर ऐना और जैक का यहाँ पे बड़ा सा झगड़ा शुरू हो जाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये वो एक दूसरे के ऊपर ना वो ब्लेम स्पॉट करने लग जाते हैं। ये लोग लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे हमें ये बात रिवील होती है कि ऐना और रिचर्ड एक्चुअली में हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए ये लोग शुरू से इतनी ज़्यादा हरकतें कर रहे थे। यहाँ पर ऐना और जैक मर्डर के बारे में लड़ रहे होते हैं कि लाइक वाई आर यू इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द मर्डर में, और ये वो ना। यहाँ पे खैर लड़ते झगड़ते दे काम डाउन और ये लोग बाहर जाके बैठते हैं, जहाँ जैक ऐना को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि ऐना की इस पूरे साल की नामौजूदगी में कितना कुछ हुआ है। ऐना की मदर को अल्जाइमर और डिमेंशिया हो गया, शी यूज्ड टू गो ऑन रोड्स ऑल अलोन एट मिडनाइट्स। और यहाँ पे जैक ऐना को ये भी रिवील करता है कि जो डेड बॉडी मिली थी हमें लड़की की, वो असल में रेचल है, रेचल, एंड ऐना नोज दिस रेचल। सो बेसिकली जैक यहाँ पे इसको ये रिवील करता है। जैक ने आखिरकार रिवील कर दिया कि डेड बॉडी का नाम रेचल हॉपकिंस है एंड शी इज़ 40 ईयर ओल्ड टू ऐना। और उसके बाद फिर ऐना को बताता भी है कि तुमने बात किसी को बतानी नहीं है। ऐना इज़ लाइक ओके। आगे हम सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऐना और उसकी मदर जो है वो ऐना का ओल्ड रूम ठीक कर रहे होते हैं, और वहाँ पे ऐना एक ओल्ड बॉक्स देखती है जिसमें उसको बहुत सारी वीडियो टेप्स मिलती हैं एंड शी इज़ लाइक सरप्राइज टू सी दोस टेप्स। खैर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रिचर्ड का, हु हैज़ गॉन टू द फॉरेंसिक्स लैब टू नाउ। वहाँ पे जाके उसको फॉरेंसिक डॉक्टर बताती है दैट लाश को 40 दफ़ा चाकू उसके वार से मारा गया और लाश ने एक दफ़ा भी अपने बचाव के लिए कोई भी जद्दोजहद नहीं की, विच वॉज रियली सरप्राइजिंग। तो ये इंडिकेट यही करता है कि जिसने भी लाश को मारा है, रेचल हॉपकिंस को मारा है, कत्ल किया है, वो उसका कोई जानने वाला था या उसका कोई करीबी हो सकता है। सो दिस वॉज अ रियली बिग सस्पेशन कि लाश ने अपना बचाव क्यों नहीं किया। और यहाँ पे फॉरेंसिक डॉक्टर ये भी रिवील करती है कि जो रेचल हॉपकिंस की डेड बॉडी थी उसके फॉरेंसिक्स और सारी रिपोर्ट से ये क्लियर आया कि शी हैड बीन एक्टिवली फिजिकल विद अ मेल विद इन द लास्ट 24 आवर्स ऑफ अ डेथ। तो उनको ना इसकी डेड बॉडी से ना DNA भी मिलते हैं। सो यहाँ पे डॉक्टर बोलती हुई जैक को, डिटेक्टिव जैक और डिटेक्टिव प्रिया को, कि आप लोग अपने DNA सैंपल्स आप लोग भी दे दो। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और
हमें एना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वीडियो टेप्स को देख रही होती है। इन वीडियो टेप्स में खैर उसके बचपन की वीडियोस होती हैं जिसमें वो अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है, एंड मे बी यहाँ पे एना का बर्थडे पार्टी होता है, तो वो मोमेंट्स देख रही होती है, एंड शी डज नॉट फील गुड वॉचिंग दीज वीडियोज़। खैर उसको इस बॉक्स में से एक ब्रेसलेट मिलता है, जैसे फ्रेंडशिप बैंड्स होता है ना, फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स, सिमिलर टू दैट। और वही ब्रेसलेट हमें फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर दिखाती हैं, जो कि रेचल हॉपकिंस की डेड बॉडी के मुंह से निकल के मिलता है उसको, डॉक्टर को। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जैक जो होता है वो घर वापस आता है, एंड ही कम्स बैक एंड मीट्स हिज सिस्टर जोई। सुबह तो जोई का मूड ख़राब था, बट अब शी इज़ ऑल चिल एंड ऑल। और अब वो न्यूज़ देख रही होती है, न्यूज़ पे वो देखती है कि एना जो है वो शहर में वापस आ गई है, एंड शी इज़ रिपोर्टिंग, और वो जैक से इस मर्डर के बारे में पूछती है कि कौन मरा है एंड ऑल दैट, एंड जैक इज़ जस्ट टायर्ड। खैर यहाँ पे हमें एना रिपोर्टिंग करती हुई मिलती है, और एना बड़े जोश व खरोश में बोल रही होती है कि नाजरीन, हमने यहाँ पे पता लगा लिया है कि डेड बॉडी का नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। एंड यहाँ पे जो एना होती है वो पूरे लाइक लाइव टीवी पे सारी दुनिया के सामने रिवील कर देती है कि जो मर्डर्ड औरत है उसका नाम रेचल हॉपकिंस, एंड शी इज़ 40 ईयर ओल्ड, एंड शी इज़ अ रेजिडेंट ऑफ दिस सिटी। यहाँ पे जैक जो होता है वो बहुत गुस्से में होता है, वो शॉक्ड होता है कि एना ने यह क्या हरकत की है, दिस वॉज नॉट टू बी रिवील्ड। यहाँ पे एना जो होती है वो साइन ऑफ करती है, बंद करती है रिपोर्टिंग, और फिर हमें सीन दिखाया जाता है लास्ट नाइट का। ये वो रात है जिस रात रेचल हॉपकिंस का मर्डर किया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं रेचल हॉपकिंस जंगल के बीचों बीच होती है, और वो गाड़ी में होती है। गाड़ी किसकी होती है? गाड़ी होती है जैक की। यस, रेचल हॉपकिंस एंड जैक वर इन द सेम कार ऑन द मर्डर नाइट ऑफ रेचल, और वो लोग इस कार में अकेले होते हैं, एंड इस कार के पीछे खड़ी होती है एना। नाउ दिस इज सो वियर्ड कि हमें नहीं पता व्हाट इज रेचल डूइंग, व्हाट इज जैक डूइंग हियर, एंड व्हाट इज एना डूइंग हियर। ये लोग क्या कर रहे हैं, हु इज टेलिंग द ट्रुथ एंड हु इज टेलिंग द लाई। यहाँ पे एपिसोड 1 ख़त्म होती है। ओके, सो एपिसोड 2 का शुरू हमें इस तरह से दिखाया जाता है कि जो एना होती है वो अपने ही होटल रूम में बैठी होती है, एंड शी इज़ टॉकिंग हर ओल्ड फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। ये वही फ्रेंड्स होते हैं जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग वो वीडियो टिप्स में देखती हैं। यहीं पे इसके रूम में जैक दरवाज़ा पीटने लग जाता है दोबारा से, और जैक दोबारा आता है, और एना और जैक का बहुत झगड़ा होता है, जिसमें एना जैक को बहुत कुछ बोलती है, जैक एना को बहुत कुछ बोलता है। खैर अपनी दूसरे की भड़ास एक दूसरे पे निकाल के दे सेटल डाउन, और वो कहते हैं चलो बर्दाश्त कर लेते हैं दूसरे को फॉर कपल ऑफ फ्यू डेज़। खैर इसके बाद का सीन शिफ्ट होता है जैक पे। जैक जाता है फोरेंसिक लैब विद डिटेक्टिव प्रिया, और वहाँ पे फोरेंसिक लैब वाली जो डॉक्टर होती हैं वो बताती हैं कि रेचल के गले से हमें फ्रेंडशिप बैंड निकला है, और ये वो रिवील करती हैं पुलिस को, एंड शी अगेन आस्क्स फॉर सैम्पल्स फ्रॉम डिटेक्टिव्स। खैर इसके बाद जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने डफी के घर। डफी वॉज द हस्बैंड ऑफ रेचल हॉपकिंस, जिसकी वो हुई थी, क्या कहते हैं, मर्डर हुआ था जिसका, उसका हस्बैंड है ये। अभी इसके घर गए हैं बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्टिगेट कि कहीं इसने तो नहीं कुछ किया। खैर ये लोग ऐसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि कैसी थी रेचल, और ये वो, और ये भी बड़े कंफर्टेबली बता रहा होता है कि रेचल तो बड़ी अच्छी थी, एंड शी वॉज माई बिलव्ड वाइफ, बट वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आवारा थी। शी लव्ड हैविंग अफेयर्स विद रैंडम मैन, और इन डफी ने, जो भाई साहब हैं, इन्होंने इसको इजाज़त भी दी थी दैट शी माइट मे हैव अफेयर्स। और ये इसका रीज़न भी बताते हैं दैट डफी इज़ अ डायबिटिक पर्सन, और ये बीमार भी रहता है, तो डफी ने खुद इजाज़त दी हुई थी एना को क्या दैट शी कैन हैव अफेयर्स एंड रोम अराउंड। एंड यहाँ पे ये भी रिवील करता है दैट एना लाइक्ड गोइंग टू मेन हु हैड ट्रक्स एंड कार्स। तो यहाँ पे हमें डिटेक्टिव जो जैक होते हैं वो थोड़े अनकम्फर्टेबल दिखते नज़र आ रहे होते हैं, बिकॉज यू नो शी वॉज इन हिज कार। तो खैर यहाँ पे डफी और भी कुछ ज़्यादा रिवील करता है कि एना जो थी वो मेरे पैसों से बड़ा प्यार करती थी, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव द बेस्ट लाइफ टू हर। बट यहाँ पे जैक उल्टे सवाल भी बड़ा करता है कि कहीं आपने तो नहीं उसको कुछ मारा, ये वो। बट जो डफी होता है वो एक्चुअली में बहुत कंसर्न दिख रहा होता है, और वो सीधा साधा बंदा है, तो हमें नहीं लगता कि उसने कुछ किया है। एंड डिटेक्टिव प्रिया बाद में पूछती भी है कि आप जिस रात कत्ल हुआ था आपकी वाइफ का, आप उस वक्त कहाँ थे। तो खैर यहाँ पे जो डफी होता है वो प्रूव करता है कि नहीं, मैं अपने घर से अपनी डॉग को फिरा के वापस घर आ गया था, और इस चीज़ की सारी
कैमरा रिकॉर्डिंग्स भी हैं और इवन डॉग इस चीज़ का प्रूफ है। खैर वो पुलिस ऑफिसर्स को जाता है अपने घर में, उनको सारी रिकॉर्डिंग्स देता है और यहाँ पे पुलिस उससे और कुछ सवाल करती है कि आपने क्या किया और आप कितने बजे आए और इस तरह के रिलेटेड सवाल। खैर उसके बाद जो होता है डिटेक्टिव जैक बोलता है इसको डफ़ी को कि आप हमें अपना डीएनए सैंपल दें, आप हमें अपने कपड़े दें उस दिन और रात के, और ये उनको सैंपल्स और हर चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे डफ़ी एक बात रिवील करता है कि ऐना को 40 दफ़ा चाकू से मारा गया है। ये काम ना कोई उसका हैवानी बॉयफ्रेंड ही कर सकता है। और यहाँ पे जो जैक होता है ना वो बड़ी उससे क्या कहते हैं बड़े गुस्से से इसको बोलता है कि हाउ डू यू नो कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं था कोई, एंड हाउ डू यू नो कि ये 40 बार चाकू मारे। 40 बार चाकू मारने वाली बात तो हमने आज तक रिवील नहीं की, आपको कहाँ से पता चला है। यहाँ पे डफ़ी रिवील करता है कि सुबह सुबह आप लोग के आने से पहले मेरे पास ऐना एंड्रयूज़ आई थी, वो वॉज द न्यूज़ रिपोर्टर, और उसने मुझसे सारी डिटेल्स ली हैं। और यहाँ पे जैक एक और सवाल पूछता है कि अगर जो रेचल होती है, अगर रेचल ने किसी को बताना होता कि वो रात को कहाँ गई तो वो किसको बताती। यहाँ पे डफ़ी रिवील करता है कि अगर रेचल किसी को बताती तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हेलन होती, जो कि सेंट हिलरी हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है। ये बात भी रिवील होती है कि ऐना यहाँ पहले आ चुकी है, उसने डफ़ी सारा इंटरव्यू पहले ले लिया है, एंड नाउ शी इज़ मे बी हेडेड टूवर्ड्स दैट पर्सन जिसका इसने नाम बताया है, वो इज़ द हेड मिस्ट्रेस। और यही होता है। अगले सीन में ऐना दिखाई दी जाती है जो कि वहाँ हेड मिस्ट्रेस के और हाई स्कूल पहुँच जाती है। शी इज़ टॉकिंग टू हर बॉस ऑन द कॉल, और बॉस बोलता है कि हमें तो डफ़ी पे शक है, शायद डफ़ी नहीं मारो। बट ऐना रिफ्यूज़ कि नहीं, डफ़ी सीधा साधा आदमी है, वो नहीं कर सकता, वो अभी अपने वाइफ के मरने के सदमे में है। यहाँ पे जब कॉल कट होती है तो ऐना का बॉस और दिस गर्ल जिसने ऐना को रिप्लेस किया था, दे आर शेट टॉकिंग अबाउट ऐना। और यहाँ पे जो लड़की होती है शी इज़ अपेरेंटली जेलस ऑफ ऐना, बिकॉज ऐना जो है वो उसके हस्बैंड के साथ काम कर रही है। खैर लेक्सी इज़ अपेरेंटली जेलस ऑफ ऐना बिकॉज ऐना जो है वो उसके शौहर रिचर्ड के साथ काम कर रही है, एंड वो ज़्यादा क्लोज ही लग रही है स्क्रीन पे, सो शी इज़ बीइंग apparently jealous। लेटर हमें सीन दिखा जाता है रिचर्ड का और डिटेक्टिव प्रिया का, जो कि डफ़ी के घर से बाहर निकल रहे होते हैं, और वो डिटेक्टिव जैक जो होता है वो प्रिया को बोलता है कि इसके कैमरास की पिक्चर खींचो और मुझे भेजो। खैर जैक गाड़ी में आके बैठता है और वो सेंट हिलरीज में कॉल करता है कि उसको हेड मास्टर्स हेलन से बात करनी है, तो जब भी वो फ्री हो वो उसको कॉल बैक करें, एज ही इज़ द डिटेक्टिव ऑफ द केस। यहाँ पे हमें डफ़ी का सीन दिखाया जाता है। डफ़ी इज़ कॉलिंग हेलन और वो उसको बता रहा होता है कि पुलिस अब तुम्हारे पास ही आएगी, सो बी अवेयर। और यहाँ पे डफ़ी एक और कॉल करता है, वो करता है कॉल हैना को। अब बीच में एक और बात थी, वो बात ये थी कि जब जैक और प्रिया भी इसके पास आके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने इसको सख्ती से मना किया था कि तुमने अपनी बीवी के नंबर पे कॉल नहीं करनी है, बिकॉज अगर तुम कॉल करते रहोगे मुसलसल तो उसकी बैटरी फ़ोन की डेड हो जाएगी और वो जहाँ भी होगा हम उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। बट प्रिया और डिटेक्टिव जैक के मना करने के बावजूद भी डफ़ी इज़ सीन कॉलिंग हिज वाइफ अगेन, सो दिस इज़ अ मेजर रेड फ्लैग। और डिटेक्टिव जैक ने बड़ी उससे मना किया था, बड़े ज़ोर शोर से मना किया था कि तुमने कॉल नहीं करनी, बट ही अगेन डिड कॉल टू हिज वाइफ। खैर जब वो कॉल कर रहा होता है तो हमें डिटेक्टिव जैक की गाड़ी जो उनकी जीप होती है वहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है, और जैक अपनी सीट के नीचे हाथ डाल के देखता है तो उसको रेचल का फ़ोन मिलता है, ऑन विच ही इज़ रियली सरप्राइज। खैर यहाँ पे वो देखता है कि डफ़ी रेचल के फ़ोन पे कॉल कर रहा है, वो जल्दी से ये फ़ोन छुपाता है और सीन शिफ्ट होता है हमारा ऐना के ऊपर। ऐना इज़ इन दैट सेंट हिलरी हाई स्कूल ऑल गर्ल्स, एंड शी इज़ हैविंग अ फ्लैशबैक में देखते हैं हम ऐना की मॉम को एंड ऐना को, जो कि इस स्कूल में आई होती हैं। यहाँ पे ऐना की फ़र्स्ट टाइम मुलाकात होती है रेचल हॉपकिन से। रेचल हॉपकिन का एक कोर ग्रुप होता है इंक्लूडिंग दिस हेलन वैंग्स, रेचल एंड सम अदर गर्ल्स। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारा उसके ऊपर, जैक के ऊपर, जिसने फ़ोन छुपाया होता है। और वो जैसे कि पहले उनका प्लान था डिटेक्टिव जैक का और
डिटेक्टिव प्रिया का कि वो लोग अब सेंट हिलरीज जाएंगे, बट यहाँ पे जैक बातें गोल मोल करने लगता है और कहता है कि नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, अभी छोड़ दो, अभी हम ऑफिस चलते हैं और इस केस के ऊपर कुछ और भी मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ पे जैक बहुत ही रफ ड्राइविंग कर रहा होता है एज ही इज़ रियली स्ट्रेस्ड दैट ही इज़ हाइडिंग रेचल्स फ़ोन। यहाँ पे जो होती है डिटेक्टिव प्रिया वो बड़ी सस्पिशियस होती है, उससे पूछती है कि आप क्या छुपा रहे हैं, तो वो बोलता है नहीं कुछ नहीं, और वो बहाने बनाने लग जाता है। वो कहता है कि जो ये हेलन है ना हेड मिस्ट्रेस, ये मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो मैं कर लूँगा, इसमें टेंशन की कोई इतनी बात नहीं है। ऑन विच डिटेक्टिव प्रिया आस्क्स हिम अगेन कि आप मुझसे क्या क्या छुपाओगे, मुझे तो ये भी पता चला है कि जो एना एंड्रयूज़ है वो आपकी वाइफ है। ऑन विच ही सेज कि तुम इतनी फ़िक्र ना करो, वो मेरी वाइफ तो है बट इट्स ओनली ऑन पेपर, और हमारा इतना कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, हमारी शादी भी टूट जाएगी। खैर सीन शिफ्ट होता है हमारा हेलन बैंक्स के ऊपर, हु इज़ द हेड मिस्ट्रेस, और वो एना से मिल रही होती है और एना को बहुत ही अजीब तरह की बातें कर रही होती है। शी इज़ बीइंग वेरी मीन एंड वेरी रूड, उससे ताने मार रही होती है, और एना जो होती है वो सिर्फ उससे क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है। शी इज़ जनरली आस्किंग कि रेचल हॉपकिंस आधी रात को जंगल के बीच में गाड़ी क्यों पार्क करेगी, इवन यू नो इट एंड इवन आई नो इट, हम दोनों को पता है कि वो वहाँ किससे मिलने के लिए गई थी, तो मुझे तुम बताओ किससे मिलने के लिए गई थी। यहाँ पे जो हेलन होती है वो बहुत ही चिड़ी हुई होती है एंड शी डज़ नॉट वांट टू हेल्प एना। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जैक के ऊपर, जो कि अब ऑफिस पहुँच जाता है एंड ही गोज़ टू हिज कैबिन, और वो यहाँ पे प्रिया को एक हुक्म देता है कि तुम ना डफ़ी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और चेक करो कि वो उसने कितनी बार अपनी वाइफ को मर्डर से पहले और मर्डर के बाद कॉल किया है। और फिर वो उससे एडिशनली ये भी बोलता है कि अगर ये भी देखो कि हमारे निकलने के बाद अगर उसने अपनी वाइफ के नंबर पर कॉल किया है या नहीं, बिकॉज हमने उसको सख्ती से मना किया था कि नहीं करना बिकॉज बैटरी डेड हो जाएगी। प्रिया मान लेती है बात एंड शी गोज़ एंड प्रोसीड्स टू डू द वर्क। यहाँ पे जैक अपने रूम में जाता है, वहाँ पे जाके वो कॉल मिलाता है और वो रेचल के फ़ोन ट्रैक करने वाला ऑर्डर कैंसिल कर देता है। यहाँ पे वो रेचल का फ़ोन खोलने की कोशिश करता है, ही ट्राइज पुटिंग पिन्स बट वो अनसक्सेसफुल होता है, नहीं खुलता उससे फ़ोन। सीन शिफ्ट होता है हमारा जैक के ऊपर, जो कि अब चला जाता है अपने घर में उसको मिलती है उसकी नीस जो कि कार्टून देख रही होती है। वो पूछता है कि तुम्हारी मदर किधर है, जो कि जोई होती है जैक की बहन, वो घर पे नहीं होती है। जैक आता है अपनी नीस के पास बैठता है और वो उससे बोलता है कि हम एक गेम खेलते हैं जिसमें मुझे तुम्हारे मुंह के अंदर एक कॉटन स्वैब डालना पड़ेगा और हम चेक करेंगे कि तुम ठीक भी हो या नहीं, हम डॉक्टर को भेजेंगे। तो लाइक वो उसको ट्रैक करता है और वो अपनी नीस का DNA सैंपल उसके मुंह से ले लेता है, विच इज़ रियली बैड ऑफ हिम। तो खैर सीन शिफ्ट होता है एना के ऊपर। एना इज़ आउटसाइड अ होम, जहाँ पर वो उसको फ्लैशबैक्स आते हैं अपनी मैरिड लाइफ की सॉरी। तो खैर इसके बाद वो जाती है अपनी मदर के घर और वो थोड़ा बहुत खाना पीना और राशन पानी लेके जाती है। ऑन विच हर मदर इज़ रियली अपसेट कि तुम क्यों खाना वगैरह ले आई हो, मेरे पास हैं चीज़ें, एंड शी इज़ वेरी कंसर्न कि तुम बस मेरे पास आया करो आना, तुम साल पहले चली गई थी टीवी से भी और मेरी ज़िंदगी से भी, एंड वेयर हैव यू बीन, एंड शी इज़ रियली कंसर्न। और जैसा कि मैं पहले भी मेंशन किया था कि एना की माँ को डिमेंशिया, तो वो भूल जाती है, उनको भूलने की बीमारी है। सो शी डज़ नॉट रिमेंबर कि एना कब आई है, एना कब गई है। तो यहाँ पे वो एना के लिए अब खाना वगैरह बनाने लग जाती हैं और बातें वगैरह करने लग जाती हैं कि तुम क्यों गई, और वो एना के पास्ट की बातें करने लग जाती हैं, ऑन विच एना सीम्स रियली अनकम्फर्टेबल। एना यहाँ पे अपनी मदर से बोलती है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप ठीक नहीं हो, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिकॉज आप आधी रातों को सड़कों पे निकल जाती हो विदाउट क्लोथ्स। सो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है दोबारा से हमारा जैक के ऊपर, हु इज़ इन द फोरेंसिक लैब नाउ, बिकॉज उसने जो अपना नहीं बल्कि अपनी नीस का फेक वो क्या कहते हैं DNA सैंपल लिया था, वो अभी यहाँ पे जमा कराने के लिए आया है। यहाँ पे वो लैब अटेंडेंट को बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे कोई रिंग मेरी गिरी थी, वेडिंग रिंग, मुझे यहाँ ढूंढना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो कहता है नहीं, अंदर नहीं जा सकते, दीज आर द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। खैर जैक कोई बहाना करके उससे मना ही लेता है। सीन शिफ्ट होता है एना के ऊपर। शी इज़ लीविंग हर मॉम ना, और उसकी मॉम उसको अंडे पैक करके स्क्रैम्बल्ड एग्स पैक करके दे देती है खाने के लिए, एंड देन शी लीव्स हर मॉम, और उसकी मॉम बड़ी खुश होती हैं, वो सैड भी होती हैं कि जा रही है मेरी बेटी। सीन शिफ्ट होता है जोई के ऊपर, जैक की बहन के ऊपर, और वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है क्योंकि उसके पैर के नीचे उसके भाई जैक के जूते आ जाते हैं। वो गुस्से से अपनी बेटी को बोलती है कि जाओ अंकल जैक के जूते ऊपर उनके कमरे में रख के आओ। सीन शिफ्ट होता है उधर डिटेक्टिव प्रिया के पास, जो इन्वेस्टिगेशन में जूते का फुटप्रिंट देख रही होती हैं जो उनको मर्डर साइट से मिला था, और ये साइज़ होता है साइज़ 10 और मेल जूतों का होता है।
खैर यही जूते होते हैं जैक के जो उसकी नीस ऊपर रूम में लेके जाती है। हमें उन जूतों का साइज़ भी दिखाया जाता है, प्रिंट भी दिखाते हैं। ये सेम जैक के जूते होते हैं जो मर्डर साइट पे जिनका प्रिंट मिला था। खैर जैक अपने अब उस फॉरेंसिक लैब में होता है और वो कुछ ना कुछ करके लैब अटेंडेंट के साथ अंदर घुस जाता है अपनी वेडिंग रिंग का बहाना बना के। यहाँ पे वो लैब अटेंडेंट को वहाँ से भेजता है कुछ बहाने से, एंड देन ही गोज़ टू द मॉर्ग जहाँ पे लाशें पड़ी होती हैं। वो जल्दी जल्दी से उसकी रेचल की लाश ढूंढता है और उससे उसकी लाश से उसके फेस रिकग्निशन से उसका फ़ोन अनलॉक करता है। यहाँ पे वो जल्दी जल्दी से लाश को बंद करता है और छुप जाता है। यहाँ से वो उसके पास अब फ़ोन का एक्सेस हो गया था, एंड नाउ ही इज़ एबल टू डिलीट ऑल हिज मैसेजेस विद रेचल। यहाँ से वो सारे अपने खिलाफ के सबूत मिटा देता है एंड लैब अटेंडेंट भी वापस आ जाता है। तब तक जैक ने यहाँ पे ये देखता है कि रेचल की लास्ट चैट असल में हेलन से हुई थी और रेचल ने हेलन को अपने और जैक के रिलेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था। ऑन विच जैक इज़ रियली सरप्राइज कि इसके ख़िलाफ़ अभी भी बहुत सारे सबूत हैं। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि हेलन जो होती है वो पुलिस में कंप्लेन करती है कि मुझे इस मर्डर इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे एपिसोड नंबर 2 ख़त्म होती है। ओके, सो हमें एपिसोड 3 का सीन शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एना जो होती है वो रेडी हो रही होती है न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, और वहाँ पे न्यूज़ पे ये रिपोर्ट चल रही होती है कि हॉपकिंस जो थी, रेचल हॉपकिंस, वो वही ऑल गर्ल्स हाई स्कूल अटेंड की थी जिसकी हेड मिस्ट्रेस जोई होती है। हम फ्लैशबैक में जाते हैं एना के, जिसमें वो एक सीन रिकॉल करती है अपनी स्कूल लाइफ का, उसी स्कूल का जिसमें एना, रेचल, हेलन, जोई वही जोई जो कि एना की नंद भी है और जैक की बहन भी है। ये लोग सब मिले होते हैं अपने लंच टाइम टेबल पे, और यहाँ पे रेचल होती है वो एना को बोलती है कि जाओ जाके कैथी उनकी क्लासमेट ही होती है, बट शी सिट्स अवे बिकॉज शी इज़ फैट एंड ओबीस। तो लोग ज़्यादातर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो रेचल एना से बोलती है कि उसको बुलाओ हमारे टेबल पे। एना जाती है और कैथी को लेके आती है। कैथी इज़ रियली हैप्पी कि चलो मुझे किसी ने इतने काइंडनेस के साथ ट्रीट किया, एंड क्या कहते हैं, वो बड़ी खुश होती है। बट लेटर रेचल जो होती है कैथी के साथ बहुत बुरा करती है। वो उसकी कोक गिरा देती है, और उसके बाद कोक गिराने के बाद वो उसको अपनी कोक ऑफर करती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे ग्लास में से कोक पी लो। पहले नहीं पीती है बट उसको बहुत फोर्स करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, फिर वो पी लेती है। खैर वो जब बोलती है कि हमें इसका टेस्ट अजीब सा लग रहा है, तो रेचल उसके साथ बहुत बुरा मजाक करती है और कहती है कि तुमने अभी मेरा क्या कहते हैं यूरिन पिया है, मैंने इसमें यूरिनेट किया था, एंड दिस इज़ माई पी। ऑन विच कैथी इज़ रियली डिस्गस्टेड, और वो बहुत गुस्से में आ जाती है, जिसमें एना बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है और वो कैथी को बोलती भी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे नहीं पता था लोग ऐसा करेंगे। बट कैथी इज़ हार्ट ब्रोकन, एंड हम लोग अब सीन शट होता है और हम लोग देखते हैं कि एना अब न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए जा रही होती है। शी इज़ ऑलमोस्ट रेडी, एंड सीन शट होता है और हमें दिखाते हैं कि जैक जो होता है वो रेचल का फ़ोन देख रहा होता है, और उसमें उसको बहुत ही अजीब वीडियो मिलती है जिसमें रेचल का हस्बैंड डफी वो टॉर्चर हो रहा होता है थ्रू रेचल, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से डफी बार बार रेचल के फ़ोन पे कॉल्स कर रहा था ताकि उसका फ़ोन डेड हो जाए और कभी किसी को रीच ही ना हो सके, कभी किसी को मिल ही ना सके, बिकॉज उसमें डफी के एम्बैरेसिंग वीडियोस पड़े हुए थे जो वो नहीं चाहता था कि किसी के भी सामने आए। सेकेंडली इसके बाद क्या होता है, जब ये जैक वीडियो देख रहे होते हैं, साथ ही उसकी छोटी नीस आ जाती है और वो पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, और वो पॉइंट आउट भी करती है कि ये पिंक फ़ोन आपका है, एंड ही इज़ लाइक हाँ हम लड़के भी पिंक फ़ोन रख सकते हैं। ऑन विच द किड इज़ लाइक कि ठीक है आप नीचे आ जाओ, आपको मम्मा बुला रही हैं। एंड देन यहाँ पर जैक नीचे जाता है और वो अपनी बहन से मिलता है, और उसकी बहन जोई उस पर बहुत गुस्सा होती है, उससे लड़ने झगड़ने लग जाती है। वो जैक को ये बोलती है कि वो जैक पे क्या कहते हैं, उसको जैक पे शक है कि जैक ने ही कोई गलत काम किया है और उसने ही रेचल को मारा है। जैक और जोई जो बहन भाई हैं बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं। जोई से बार बार पूछती है कि अब क्या मर्डर नाइट पे जैक जो था वो रेचल के साथ था, बिकॉज उसने बहुत ही गंदा सा एक्सक्यूज़ बनाया था कि वो लेट नाइट काम कर रहा था, और जोई को बहुत शक है, इसलिए शी कीप्स आस्किंग एंड शी कीप्स फाइटिंग विद जैक। जोई के बार बार टॉन्ट करने पर और जोई के बार बार
जैक के साथ लड़ने पर जैक ये रिवील करता है कि हाँ मैं रेचल के साथ इन्वॉल्व था एंड ही रिवील्स दैट रेचल एंड जैक हैड एन अफेयर। यहाँ पर जोई जो होती है बहुत भड़क रही होती है कि तुम हमारे साथ रह भी क्यों रहे हो, ऑन विच जैक सेज कि मैं 1 साल से अपनी मर्ज़ी से नहीं, लाइक तुम्हारे लिए ही रह रहा हूँ बिकॉज आई एम पेइंग फॉर ऑल द रेंट्स इन दिस। तो खैर इनकी लड़ाई वगैरह होती है एंड यहाँ पे जो जोई होती है वो बहुत सस्पिशियस होती है जैक पे। मेन बात ये है कि वो बोलती है कि मुझे लगता है तुमने ही मारा है रेचल को, ऑन विच जैक जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा उसको। जोई जो होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे जो परफ्यूम है सेम परफ्यूम जो होता है मुझे रेचल लगाती थी। एंड ये बात तो मैं पता है कि रेचल, जोई, हेलन एंड एना एंड की थी, ये लोग सब जो थे ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे इन हाई स्कूल। ये हमने एना की उस वीडियो में देखा था जो वीडियो टेप उसकी मदर के घर में थी। खैर यहाँ पे जो होता है जैक वो उसको यकीन दिलाता है कि मैंने नहीं मारा, हालांकि मैं उसके साथ इन्वॉल्व था, ऑल्दो मेरे उसके साथ रिलेशंस थे, बट मैंने उसको नहीं मारा। वो उसको खैर कुछ ना कुछ करके उसको वो इस बात का यकीन दिलाता है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डिटेक्टिव प्रिया पे, जो कि फॉरेंसिक लैब जाती हैं अपना वो क्या कहते हैं डीएनए देने। वहाँ पे उससे लैब अटेंडेंट पूछते हैं कि क्या तुम्हारे डिटेक्टिव को अपनी वेडिंग रिंग मिली फिर। तो डिटेक्टिव प्रिया बहुत घबरा जाती हैं एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारा एना पे, हु इज़ अबाउट टू गो लाइव इन 30 सेकेंड्स, बट अचानक से वहाँ पे आ जाती है लेक्सी। वो कहती है कि मेरी सिस्टर का बेटे की तबीयत ख़राब थी एंड समथिंग लाइक दैट, वो एक्सक्यूज़ बनाती है और वो कहती है कि एना को जाना पड़ेगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, तो मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग करूँगी और मैं यहाँ पे आ गई ऑन टाइम। तो एना उतरो यहाँ से नीचे, जिस पे एना जो होती है बहुत गुस्से में आ जाती है, उसके ख्वाब टूट जाते हैं बिकॉज असल में जॉब तो एना की थी एंड लेक्सी वॉज द रिप्लेसमेंट। जब एना को अपनी जॉब वापस मिल रही थी एंड लेक्सी कुड नॉट मेक, लेक्सी ने होने नहीं दिया, तो एना जो थी वो शी वॉज शैटर्ड और लेक्सी जो होती है वो वापस अपनी उस पर जॉब में कंटिन्यू कर लेती है। एना गुस्से से नीचे आती है, गाड़ी में बैठती है और वो अंडे वाला जो शॉपर होता है जो उसकी मदर ने उसको स्क्रैम्बल्ड एग्स का पैकेट दिया होता है वो फेंक देती है इतनी ज़ोर से लेक्सी की कार के ऊपर। नेक्स्ट सीन हमारा जैक के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि डिटेक्टिव प्रिया से बात कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुमने जो है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक डिटेक्टिव प्रिया से बात कर रहा होता है और डिटेक्टिव प्रिया ये रिवील करती हैं कि डफ़ी ने वाकई में आपके कहने के मुताबिक अपनी वाइफ रेचल को कॉल बैक किया था हमारे जाने के बाद। और मैं जैक इस लाइक देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना उसने किया होगा। तो प्रिया खैर इतनी सरप्राइज़ नहीं होती है एंड शी सेज के हमें 10 नंबर के मर्दाना जूतों वाला निशान वहाँ मिला है और हमने चेक कर लिया और वो जूता किसी के भी मैच नहीं हो रहा। जबकि जैक बोलता है कि तुम देखो ना डफ़ी का जूता देखो उसका ही होगा। प्रिया बोलती है कि नहीं उसका नंबर 11 है और ये हमें मैच नहीं मिल रहा। खैर जैक बातें वगैरह करके कॉल बंद करता है और वो उसी क्राइम सीन वाली जगह पे वापस लौट जाता है ड्राइव करके। वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट कर ही रहा होता है अपने जूतों पे बैग्स चढ़ाकर ताकि उसके फुटप्रिंट्स दोबारा ना पड़े, बट वहाँ पे वो कॉट अप हो जाता है किसी वहाँ के कोई चौकीदार होता है उससे। खैर वो वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग उस चौकीदार के थ्रू निकलवाता है और वो उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स में देखता है कि उसकी जो मदर इन लॉ हैं वो आंटी एना की मदर वो उधर कहीं उस एरिया में फिर रही होती हैं। हमारा सीन जो होता है वो एना पर शिफ्ट होता है जो कि अब ड्राइव करके कहीं जा रही होती है और वो इस रास्ते के दौरान बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। शी क्राइज अ लॉट एंड मिसेस द चाइल्ड शी लॉस्ट। यहाँ पे मैं रिवील होता है कि एना ने अपनी एक बेटी खोई थी, शी डाइड, और उसी के सदमे से एना पूरा शहर छोड़ के एकदम से 1 साल के लिए गायब हो गई थी और वो अब लौटी है एंड शी इज़ लाइक हीलिंग फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एना होती है अपने होटल रूम में और यहाँ पे लेक्सी का हस्बैंड रिचर्ड आता है दोबारा से एना के पास। रिचर्ड बताता है कि लेक्सी ने बुरा किया और वो थोड़ा बहुत एना के साथ सिंपथसाइज करता है एंड यहाँ पे लेक्सी का हस्बैंड रिचर्ड ये रिवील करता है कि लेक्सी की तो कोई बहन है ही नहीं। जब एना बताती है कि उसकी बहन के बच्चे की तबीयत ख़राब थी इसलिए वो एंड मोमेंट पे लेट हो गई थी और ये वो ना, तो यहाँ पे वो रिवील करता है कि उसकी बहन तो अब है ही नहीं, उसकी एक बहन थी लेकिन वो बहन मर गई है। तो एना थोड़ी सी शॉक होती है। खैर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैक का जो कि अब पुलिस की कार के पास जा रहा होता है जहाँ पे एना की मदर को उन्होंने रेस्क्यू किया होता है बिकॉज शी वॉज इन द मिडल ऑफ नोवेयर। वो बीच सड़क में घूम रही थी कब्रिस्तान के एरिया में
विदाउट क्लोथ्स। तो पुलिस उनको रेस्क्यू करती है और यहाँ पे जैक आके उनको कंसोल भी करता है। जैक वो घर लेके जाता है, वो दोनों साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और यहाँ पे एना की मॉम जो होती हैं वो ये बात एक्सेप्ट करती हैं कि मेरे साथ इश्यूज़ हैं, मुझे ठीक होना है, मैं पागल हो रही हूँ दिन ब दिन। और जैक को भी बहुत तरस आता है इस मामले में। जैक जो होता है खैर आंटी से बहुत दिल खोल के बातें करता है और बाद में वो एना को टेक्स्ट भी करता है कि हमें आराम से बैठ के बात करनी चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन देखते हैं। जैक जो होता है वो कॉल पे बात कर रहा होता है प्रिया से। प्रिया बताती है कि सेंट हिलरीज में मर्डर हो गया है तो आप जल्दी से आएँ। जैक वहीं जा रहा होता है और सेंट हिलरीज हाई स्कूल में वो जाता है और यहाँ पे हमें रिवील होता है कि हेलन जो यहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी, हेलन बैंक्स, उसका मर्डर हो गया है और वो यहाँ पे उसकी लाश पाई गई है। यहाँ पे आके जैक पूछता है कि यहाँ पे पहले रिपोर्ट किसने लिखवाई और प्रिया यहाँ पे रिवील करती है कि सबसे पहली जो ये रिपोर्ट जिसने मर्डर की लिखवाई है वो एना ने लिखवाई है। सो एना वाज द फर्स्ट विटनेस ऑफ दिस मर्डर ऑफ हेलन। पहला मर्डर तो हुआ था रेचल का, सेकंड मर्डर हो गया है हेलन का। अब देखते हैं कि एना की कौन सी बेस्ट फ्रेंड नेक्स्ट है ऑन दिस सीरीज। So guys, these were the first 3 episodes of His and Hers, the Netflix series. Or tell me in the comments how was the video and how are you liking the episodes till now. आपको क्या लगता है who is the killer in this series? Is the story of Anna character or is the story of Jack character? तो जो अभी तक तो ये कहानी फर्स्ट 3 episodes तक थी। आगे की वीडियो आएगी in which I will cover the story of last 3 episodes of this series. So that video will also come really soon. So stay tuned. Until then, bye bye.